हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी की संस्कृत की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने संधि के विषय में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम जो है प्रत्यय इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करते हैं। बेटा, प्रत्यय जो है बहुत ही सरल टॉपिक है और इसकी परिभाषा जो है संस्कृत की वो है प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय। प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय। ठीक है बेटा, बात यह है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो ये तो संस्कृत की परिभाषा हुई। यदि अगर हम हमारी हिंदी के दृष्टिकोण में इस परिभाषा का जो है यदि अगर व्याख्या करें, इसकी एक्सप्लेन करें, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। पुनः समझना, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ये आपकी हो गई हिंदी की परिभाषा और संस्कृत में लिखा गया है प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय। लेकिन ये तो होगी आपकी क्या परिभाषा। लेकिन बेटा बात ये है कि ये परिभाषा आपके किसी भी क्लासेस में या किसी भी वर्ग में नहीं पूछी जाती है। कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 तक मान लो, उसके ऊपर कभी भी ये नहीं पूछता प्रत्यय किसे कहते हैं। भाई परिभाषा लिखो, चाहे वो कक्षा 9, 10 की बात हो, चाहे 11, 12 हो, चाहे बीए हो, चाहे वो आरपीसी की एग्जाम हो, रीट हो, कुछ भी हो, किसी में नहीं पूछा जाता कि साहब प्रत्यय कहते हैं किसे है। फिर भी एक सामान्य जो है एक जनरल नॉलेज के लिए बस इतना सा है कि साहब प्रत्यय किसे कहते हैं। तो संस्कृत में परिभाषा बताई गई है कि प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय। प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय, ये आपकी संस्कृत की परिभाषा है और हिंदी में है कि वे शब्दांश जो कि शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात आती साहब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। भाई कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? तो बेटा प्रत्यय आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय और एक होता है बेटाओ स्त्री प्रत्यय। कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो भैया वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं और वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे वो आपका स्त्री प्रत्यय कहलाता है। पुनः समझना भाई, प्रत्यय की संस्कृत में परिभाषा क्या है? तो प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय। फिर बात आती साहब प्रत्यय के भेद या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा बताया गया कि प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं संस्कृत में? 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय। शब्दों के साथ जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे वो आपका स्त्री प्रत्यय कहलाता है। इस प्रकार से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि आपका तल प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय, त्व प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय है, टाप, ठीक है, गीप ये आपके सब स्त्री प्रत्यय हैं। जैसे कि कथ प्रत्यय, ठीक है, ये आपका कौन सा प्रत्यय है? ये आपका कृत प्रत्यय है। जैसे कि सत्री, जैसे कि सानच इत्यादि, ये सारे प्रत्यय आपके कृत है और ये प्रत्यय आपके तद्धित है और इधर वाले जो टाप और गीप है ये आपके स्त्री प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रत्यय के भेद समाप्त होते हैं। अपनी नोटबुक लेना और लेकर के उसमें लिख लेना कि साहब प्रत्यय की परिभाषा। तो प्रतीयते, विधीयते वा इति प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर दे वो
आपके प्रत्यय कहलाते हैं। फिर टॉपिक डालना नंबर 2 पर। नंबर 1 तो हो गया परिभाषा, नंबर 2 पे टॉपिक डालना प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद फिर लिखना कि साहब प्रत्यय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत किसे कहोगे कि वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कृत का उदाहरण कत, सत्री, सानच, तद्धित तल, त्व, स्त्री, टाप और गीप। इस प्रकार से प्रत्यय के भेद समाप्त होते हैं। अब आपके सिलेबस में जो सबसे सरल प्रत्यय दे रखा है वो सबसे पहले पढ़ते हैं तल प्रत्यय। पहले सबसे सरल प्रत्यय पढ़ेंगे कौन सा? तल। भाई सबसे पहले सरल प्रत्यय क्यों पढ़े? तो भाई मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि हमें सरल से कठिनता की ओर जाना चाहिए। सरल से कठिनता की ओर जाना चाहिए, इसलिए सबसे पहले सरल, उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः कठिन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रत्यय कौन सा आपका? तल प्रत्यय। भाई तल प्रत्यय यह आपका एक तद्धित प्रत्यय है। तल प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? यह आपका तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित आते ही समझ जाओ, यानी इसका मतलब शब्द के साथ जुड़ेगा। तल प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ता है? शब्दों के साथ जुड़ता है। अब बेटा बात आती तल प्रत्यय, तो तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो तल प्रत्यय में शेष बचता है ता। तल तो हट जाएगा और तल के स्थान पर क्या आ जाएगा? ता। इसलिए तल प्रत्यय में हमेशा ता शेष बचता है। तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्त्रीलिंग में किया जाता है। और तल प्रत्यय आपका समूह अर्थ में होता है। तल प्रत्यय किसमें होता है? समूह अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पुनः समझना बेटाओ, प्रत्यय कौन सा? तल। शेष क्या बचेगा? ता। तल प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तल प्रत्यय में शेष क्या बचेगा? ता। तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कौन से लिंग में किया जाता है? स्त्रीलिंग में। और तल प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो तल प्रत्यय आपका समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से तल प्रत्यय की जो विशेष चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि साहब किस प्रकार से तल प्रत्यय को जोड़ा जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि देव प्लस तल। देव प्लस तल। तो बेटा तल प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ता। भाई तल तो हट जाएगा और तल के स्थान पर शेष क्या बचेगा? ता। अब जोड़ दो, देव प्लस तल बराबर क्या बन गया? देवता। यानी तल प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, तल को हटा दो और ता को जोड़ दो। तल को हटाओ और ता को जोड़ दो और इस प्रकार से आपका तल प्रत्यय समाप्त हो जाएगा रे भाई। जैसे कि लिखा गया बेटाओ अनेक प्लस तल, तो भाई क्या बन जाएगा? ये अनेकता। लिखा गया रे भैया सामाजिक प्लस तल, तो क्या बन जाएगा? सामाजिकता। जैसे कि लिखा गया रे मेरे बेटाओ विषम प्लस तल, तो ये क्या बन जाएगा रे भाई? विषमता। जैसे कि लिखा गया है कि सरल प्लस तल, तो भाई क्या बन जाएगा रे? ये सरलता। जैसे कि लिखा गया है कवि प्लस तल, तो भाई क्या बन जाएगा? ये कविता। देव से देवता, अनेक से अनकता, सामाजिक से सामाजिकता, विषम से विषमता, सरल से सरलता, कवि से कविता। ठीक है। जैसे कि लिखा गया आपका नैतिक प्लस तल, तो भाई क्या बन जाएगा? नैतिकता। जैसे कि जड़ प्लस तल, तो भाई क्या बन जाएगा? जड़ता। मूर्ख प्लस तल,
तो क्या बन जाएगा? मूर्खता। जैसे कि सम प्लस तल, तो क्या बन जाएगा? समता। जैसे कि गज प्लस तल, तो क्या बन जाएगा? गजता। आएगी बात समझ में बेटाओ? नैतिकता, जड़ता, मूर्खता, समता, गजता, ठीक है। आपका देवता, अनेकता, सामाजिकता, विषमता, सरलता, कविता, सब में शेष क्या बच रहा है भाई मेरे भाई? इस सब में जो है आपका तल प्रत्यय शेष बचता है। अब तल प्रत्यय के बेटा दो विशेष उदाहरण और समझ लीजिए भाई। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उदाहरण आप इसे कह सकते हो कि आपका शब्द लिखा हुआ है महत और प्रत्यय कौन सा? तल। आप इसको जब जोड़ोगे तो ये बनेगा महत्ता। इस प्रकार का तल। कैसे? तो समझना रहा भाई, लिखा हुआ महत और तल में शेष क्या बचा? ता। एक आधा तय, एक पूरा तय। जब दोनों को जोड़ दोगे रे बेटा हो तो ये बन जाएगा इस प्रकार का ता और ये बन जाएगा महत्ता। जैसे कि बृहत प्लस तल, तो क्या बन जाएगा रे भाई? बृहत्ता। महत से महत्ता, बृहत से बृहत्ता और तल प्रत्यय समाप्त। इसकी पहचान, तो पहचान इसकी बड़ी आसान कि यदि अगर किसी शब्द के अंत में आपको क्या दिखाई दे? आपको दिखाई दे ता, तो इसका मतलब वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय? तल प्रत्यय। यदि किसी शब्द के अंत में आपको ता नजर आए तो इसका मतलब वहां पर आपका तल प्रत्यय होगा। अब आप देख सकते हो भाई कि नैतिकता, जड़ता, मूर्खता, समता, गजता, देवता, अनेकता, सामाजिकता, विषमता, सरलता, कविता। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी शब्द के अंत में आपको ता नजर आए तो इसका मतलब वहां पर आपका 101% तल प्रत्यय होगा, शब्द के अंत में नजर आए तो। और एक विशेष बात, देवता कौन से शब्द, देवता शब्द का लिंग क्या है? देवता कौन से लिंग का शब्द है? पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है? तो बेटाओ यदि अगर हम सामान्य रूप से सोचते हैं तो हमको लगता है कि यार देवता पुल्लिंग शब्द है, किंतु ध्यान रखना देवता पुल्लिंग शब्द नहीं है। देवता में बेटाओ आपका स्त्रीलिंग है। देवता में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ये ध्यान रखना, ये कई बार बड़ी क्लासों में पूछा गया है कि साहब देवता शब्द में कौन सा लिंग है? तो मेरे बेटाओ देवता शब्द में आपका स्त्रीलिंग है। क्यों है भाई? आप ये मत सोचो अरे विष्णु देवता, शिव देवता, भगवान देवता, हनुमान देवता, नहीं ऐसे मत सोचो भाई। संस्कृत में प्रत्ययों के शब्दों के माध्यम से लिंग का पता चलता है। तल प्रत्यय आपने पढ़ा है कि तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब स्त्रीलिंग में किया जाता है ना, तो तल प्रत्यय से जितने भी शब्द बने हैं आपके, ये सारे के सारे शब्द आपके कौन से लिंग के हैं? स्त्रीलिंग के। कविता, सरलता, विषमता, सामाजिकता, अनेकता, देवता, ये सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसलिए देवता शब्द में आपका स्त्रीलिंग है और इस प्रकार से आपका जो है ये तल प्रत्यय समाप्त होता है। अब बेटाओ आगे हम पढ़ते हैं त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्व। तो बेटाओ त्व प्रत्यय, तो त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। त्व प्रत्यय जो है उसमें आपका शेष क्या बचेगा? उसमें शेष बचेगा त्व ही। किंतु जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो त्व के स्थान पर त्वम का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में इस त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय जो है वो भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है भाई। किस अर्थ में? भाव अर्थ में। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है।
पुनः समझना, प्रत्यय कौन सा? त्व। त्व प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। त्व प्रत्यय में शेष क्या बचेगा? त्व ही शेष बचेगा, किंतु नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो त्व के स्थान पर क्या बचता है? त्वम। और त्व प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो त्व प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं भाई, लिखा गया है अभी जिसे अपन ने पढ़ा, विषम प्लस त्व। तो भाई ऐसे कैसे ही जोड़ दो, विषमत्वम, जैसे कि कवि प्लस त्व, तो भाई क्या बन जाएगा? कवित्वम। जैसे कि देव प्लस त्व, तो मेरे बेटा क्या बन जाएगा? देवत्वम। जैसे कि त्व, तो क्या बन जाएगा? जड़त्वम। विषम से विषमत्वम, कवित्वम, देवत्वम, जड़त्वम। ठीक है भाई। शब्द आपका भाव, तो क्या बच जाएगा? भावत्वम। अनेक, तो अनेकत्वम। शब्द एक, तो बन जाएगा एकत्वम। और एक में जब तल प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? एकता। अनेक से अनेकता और एक से एकता। तो बेटाओ इस प्रकार से त्व प्रत्यय में आपको कुछ नहीं करना, पुनः समझना और पुनः देखना कि जैसे कि लिखा हुआ विषम प्लस त्व है, तो त्व को हटा दो और त्वम जोड़ दो। आज आपने बेटा दो प्रत्यय पढ़े, पहला प्रत्यय पढ़ा तल, तो तल में भैया सीधी सी बात थी, तल को हटाओ, ता जोड़ दो, और त्व प्रत्यय में त्व को हटाओ, त्वम जोड़ दो, तो विषमत्वम, कवित्वम, देवत्वम, जड़त्वम, भावत्वम। ठीक है भाई। और एक से एकत्वम, इसमें भी वही आपका विशेष इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वह आपका मेरे बेटाओ महत शब्द। अरे भाई महत शब्द से त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो आपके ये दो आएंगे और ये बन जाएगा महत्वम। आदाता तो इसका और आदाता इसका, इस प्रकार से आपके दो आदे तय होंगे, बन जाएगा महत्वम। ठीक उसी प्रकार से मेरे बेटाओ बृहत शब्द से त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो भी बन जाएगा आपका क्या? बृहत्वम। और इस प्रकार से आपका त्व प्रत्यय समाप्त होता है। ठीक है बेटाओ, एक बार पुनः आज जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो बेटाओ सबसे पहले हमने जो है वो आज पढ़ा बेटाओ कौन सा प्रत्यय? सबसे पहले आपने पढ़ा प्रत्यय परिभाषा, प्रतीयते, विधीयते, वाइति प्रत्यय, भेद। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित, स्त्री। धातु के साथ जुड़े वो कृत, जैसे कत, सत्री, शानच। शब्दों के साथ जुड़े वो तद्धित, जैसे तल, त्व। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बदल दे वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे टाप और गी। उसके बाद मेरे बेटा आपने पढ़ा तल प्रत्यय। तल में शेष बचता है क्या? ता। तल प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय, तल प्रत्यय के स्थान पर ता शेष बचता है। तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है और तल प्रत्यय आपका समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहचान है किसी शब्द के अंत में यदि आपको ता नजर आए, इसका मतलब वहां पर आपका तल प्रत्यय है। देवता, अनेकता, सामाजिकता, विषमता, सरलता, नैतिकता, जड़ता, मूकता, समता, गस्ता। ठीक है भाई। विशेष उदाहरण में महत्ता और बृहत्ता, ये आपकी पहचान हो गई। उसके पश्चात हमने पढ़ा बेटा त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है। त्व प्रत्यय में त्व शेष बचता है, किंतु वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो त्व के स्थान पर त्वम लिखा जाता है और त्व प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे विषमत्वम, कवित्वम, देवत्वम, जड़त्वम, भावत्वम। और विशेष उदाहरण महत शब्द से त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा महत्वम, और बृहत शब्द से त्व प्रत्यय जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका बृहत्वम। इस प्रकार से आज की क्लास में आपके मेरे बेटा दो टॉपिक समाप्त होते हैं। एक तो हो गया दो टॉपिक नहीं सॉरी, दो प्रत्यय समाप्त होते हैं। एक तो हो गया आपका तल प्रत्यय और एक हो गया आपका त्व प्रत्यय। अब
जो नेक्स्ट है प्रत्यय वो बेटा हो कल लेंगे हम आपका स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री नहीं सॉरी मतु प्रत्यय भी आपका शेष बच रहा है, तो कल की क्लास में हम जो है वो मतु प्रत्यय लेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। समय थोड़ा सा विशेष है, तो मतु प्रत्यय और ले लेते हैं भाई। प्रत्यय कौन सा? मतु। बेटा मतु प्रत्यय, तो मतु प्रत्यय जो है वह भी आपका एक तद्धित प्रत्यय है। मतु प्रत्यय भी आपका कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय भी आपका तद्धित प्रत्यय है। ठीक है भाई, मतु प्रत्यय में बेटा हो शेष बचता है वत अथवा मत। मतु प्रत्यय में शेष क्या बचता है? मतु प्रत्यय में या तो वत शेष बचेगा या फिर शेष क्या बचेगा? मत शेष बचता है। ठीक है भाई, और मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग बेटा हो तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकार मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। पुल्लिंग में बचता है वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत। तो इधर बेटा बचता है मान, तो मति और मत। एक बार पुनः देखना बेटा, प्रत्यय कौन सा आपका? मतु। कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय आपका कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित का नाम आते समझ जाया करो, इसका मतलब यह प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ेगा। ठीक है भाई, मतु प्रत्यय में बेटा शेष क्या बचता है? मतु प्रत्यय में शेष बचेगा या तो वत और या फिर मत। और मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में बेटा बनेगा वान, स्त्रीलिंग बनेगा वती और नपुंसकलिंग बनेगा वत। तो इधर पुल्लिंग बनेगा मान, इधर बनेगा मति और इधर बनेगा मत। अब आपके सामने एक कंफ्यूजन होगा कि साहब कहां पर हम वान, वती, वत इसका प्रयोग करते हैं और कहां पर हम मान, मति, मत इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे बेटा सीधी सी बात है कि यदि किसी शब्द के अंत में अ अथा आ हो अथवा ये वाला स हो, तब तो आपको जोड़ना है वान, वती, वत। और यदि इनके अलावा कुछ भी शेष बचे तो फिर जोड़ना आपको मान, मति, मत। एक बार पुनः समझना, यदि किसी शब्द के अंत में अ आ स हो तब तो आपको जोड़ना है वान, वती, वत। और यदि इनके अलावा शेष अन्य जो स्वर और जो व्यंजन है उनके साथ जोड़ना आपको मान, मति, मत। अब समय के अभाव में हम एग्जाम्पल आज न पढ़ करके अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।